आपके गुस्ल की तकरीब, गुस्ल की जो मेरे भाइयों तकरीब है, ये असल में तकरीब का जो मफ़हूम है, गुस्ल मिजाज या उस फ़कीर को गुस्ल से नहीं कर देती। गुस्ल का मकसद ये है कि बगैर वो हम अर्के गुलाब से जो गुस्ल देते हैं, वो गुस्ल कब्र का मकसद नहीं होता कि हमने कब्र को गुस्ल देना है। उसका मिज़ार, कोई साहब मिज़ार को गुस्ल के मुल्तज़िम थोड़ी होते हैं कि साल गुजर गया है, किसी को बर्दाश्त नहीं फरमाते। जब कोई अल्लाह का आशिक होता है तो अल्लाह ये हरगिज़ पसंद नहीं करते कि मेरे इश्क के दौरान मेरा बंदा किसी और का राई बार का ख्याल करे। शेर अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हयात पाक के ज़हरी हयात में इन्होंने दूई का ख्याल लाया ही नहीं है। इनका ख्याल अल्लाह था और अल्लाह और अपने ख्याल के बीच में कोई हायल ना होने दिया। हायल पता कौन होता है? नफ्स। नफ्स नहीं चाहता कि आपकी और अल्लाह की दोस्ती गूढ़ी हो जाए, आप अल्लाह के मुरब्बी बन जाएं, अल्लाह के पाक दोस्तों में शुमार हो जाएं। वो बीच में गड़बड़ करता है। और दोस्तों का जहाद क्या होता है कि मेरी दोस्ती में आपने एक जहाद करना है। और जहाद क्या है? नफ्स के मुंह पे थूकना है और नफ्स को बिल्कुल अपने पैरों तले रौंद के रखना है। इन्होंने क्या किया? इन पाकीज़ा हस्तियों ने, इन्होंने अपनी ज़हरी हयात में अल्लाह और अपनी मोहब्बत के दरमियान नफ्स को हायल नहीं होने दिया। नफ्स तो हायल होता था, लेकिन इन्होंने उसकी सरकोबी की, उसको सज़ा दी। सज़ा कैसे दी? हर तरह का जहाद, भूख का जहाद, आंख का जहाद, ज़बान का जहाद, हाथ का जहाद, पैर का जहाद, शऊर का जहाद। अपने वजूद को इन्होंने मॉडल के तौर पे पेश किया कि अल्लाह के आशिक कैसे होते हैं। जब ये अल्लाह के आशिक बन गए तो उन्होंने भी तस्लीम कर लिया, उन्होंने भी अपना दोस्त बना लिया। उसकी सबसे बड़ी गवाही और जो शहादत है वो मेरा ख़ानदान है। मेरे किबला वालिद साहब का मकाम, मेरे दादा हजूर का मकाम, मेरे ख़ानदान का मकाम आपके कदमों की वजह से है। हजूर ने मेरे दादाजी को दुआ दी थी लिल्ला जाके। और ये जो ऐसी हस्तियाँ हैं और जो मेरे जैसे फर्द साहब जैसे जो इनके ग़ुलाम होते हैं, हमारा आप लोगों से पैसों का, नोट का, बकरे का, छतरे का, गिट्टे गोडे चुम्बाने का कोई हमारा आपसे लालच और मकसद नहीं है। क्योंकि इन्होंने भी सिर्फ एक ही ज़िंदगी में काम किया, और वो क्या काम किया कि अल्लाह को राज़ी किया। हम जो इनके ग़ुलाम हैं, मैं जो इनका ग़ुलाम हूँ, आपने मेरे दादा हजूर को, अगर आप मुझसे दोस्ती को मजबूत करना चाहते हैं तो मुझे कुछ देने लेने की बजाय मुझसे टूट के आप इश्क करें, मोहब्बत करें, बेलौस प्यार करें। दुनिया के ये जो झूठे मोटी चीज़ें हैं इनसे बेनियाज हो के आप प्यार करके देखो तो सही। बाबा जी सरकार ने से मेरे दादाजी ने प्यार किया, सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। आपने प्यार कैसे किया? इश्क करके, अदब करके, मोहब्बत करके, खिदमत करके। मेरे दादाजी आपके सामने बोलते नहीं थे, आपके चेहरे की तलावत फरमाते थे। आपने कभी लेफ्ट राइट नहीं देखा। दादा हजूर ने ज़िंदगी में आपको देखने के बाद फिर किसी और को देखा ही नहीं। दादा हजूर ने इनके देखने के बाद इन्हीं में अपने खुदा को भी देखा। दादा हजूर ने जब इतनी खिदमत की तो आप वो गाँव लेके चले गए। वहाँ जाके दादाजी की ख्वाहिश थी कि आपकी आखिरी आरामगाह लिल्ला शरीफ में बन जाए, लेकिन चंद दिन के क़याम के बाद आप फरमाने लगे। अब ये बात आपने गौर से सुननी है, उसके बाद गुस्ल की रस्म शुरू करते हैं। आपने क्या फरमाया? अगर ये आप गुफ्तगू समझ गए ना, आज आपको गुस्ल का मफ़हूम भी समझ आ जाएगा। फिर आज आपका इस कमरे के अंदर, जिसको हम मिज़ार कहते हैं, उसमें जाने का अंदाज आपका मुख्तलिफ हो जाएगा। आपने अल्लाह की ज़बान बोली। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बंदे के हाथ बन जाता हूँ, आँख बन जाता हूँ, ज़बान बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ। दादाजी ने फरमाया कि गुलजार हम इधर नहीं ठहरेंगे, हम सरहदी लोग हैं। सरहद से मुराद ये थी कि अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान की सरहद पे था, इंडिया भी पाकिस्तान की सरहद पे। आपने फरमाया गुलजार हम सरहदी लोग हैं, अल्लाह ने हमको जो इलाका दिया है वो सरहद का दिया है, हम वापस जाएंगे, हम इधर नहीं ठहरेगा। आपकी चूँकि मादरी ज़बान पश्तो थी और पश्तो में उर्दू जो थी आपकी, उसमें पश्तो का लहजा भी था। आपने फरमाया था हम इधर नहीं ठहरेगा, हम वापस जाएगा अपने सरहदी इलाका में। उस वक्त सरहद नहीं बनी थी।
उस वक्त हिंदू पाकिस्तान एक था। आपने फरमाया, अब बात गौर से सुनिएगा, आपने फरमाया तुमने मुझे कुछ चीज़ें पेश की हैं। दादाजी हैरान हुए हैं, मैंने तो हजूर को कुछ नहीं पेश किया। आपने फरमाया तुमने मुझे इश्क पेश किया इंतहा की हद तक, तुमने मोहब्बत पेश की इंतहा की हद तक, तुमने अदब पेश किया इंतहा की हद तक, और तुमने खिदमत की इंतहा कर दी। और फ़कीर, अब अल्लाह की ज़बान देखें कैसे। आपने फरमाया कि फ़कीर किसी से उधार नहीं करता इन चार चीज़ों के बदले में, इश्क, मोहब्बत, अदब और खिदमत के बदले में। हमारे गांव से पहाड़ नज़र आता है, 8-10 किलोमीटर के फासले पे है। अब आपने यूँ नहीं किया, कैसे दुआ नहीं फरमाई, आपने आर्डर सादर फरमाया। आपने फरमाया ये जो सामने पहाड़ है इस पे हमने मोहर लगा दी है, हमने इस पे बुग्गा ठोक दिया है, ये पहाड़ आज से तुम्हारा है, तुम्हारे आने वाली 4 नस्लें इससे रिज़्क़ खाएंगी। हमने तुमको 2 बादशाही अता की, एक दीन की और एक दुनिया की। फिर आपने जो सबसे बड़ी बात फरमाई वो आपने फरमाया कि मैं अपने तालब को, क्योंकि हजूर किसी को बैत नहीं करते थे, हजूर तालब करने का आपका तरीका भी बड़ा ख़तरनाक था। जो आपका तालब आपका ग़ुलाम बनना चाहता था तो डे फर्स्ट से पहले दिन से आप उसकी टेंड करवाते, उसकी ये भमें साफ कराते, मूछे और दाढ़ी दे के कशकोट पढ़ाते, ताकि इसके जो मैं है और इसकी जो अनाक का कुत्ता है उसका जनाजा पहले दिन से निकल जाए। बाबा जी सरकार फरमाते हैं कलंदर पाक शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कि मैं अपने तालब को 2 मकाम पे नहीं छोड़ता। ये भी दावा है, ये दावा मैं और आप नहीं कर सकते। जो अल्लाह का दोस्त है ये वही करता है, उसको इख्तियार है, अल्लाह ने उसको बाख्तियार बना दिया होता है। वो फरमाते हैं कि मैं अपने तालब को 2 मकाम पे नहीं छोड़ता, एक दुनिया में और एक कब्र में। फरमाने लगे गुलजार जब तुम दुनिया से कब्र में आओगे सबसे पहले हम मिलेंगे, बाद में मुनकर नकीर। अच्छा, दादाजी का जो जनाजा हुआ वो 25 रमज़ान और जुम्मतुल विदा वाले दिन हुआ। और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए दीन कहते हैं कि जो अयाम माह रमज़ान की अयाम में या रातों में दुनिया से जाता है वो जन्नती है। सरकार का वो फरमान भी हमने देख लिया कि आपने जो फरमाया। और फिर तलब की जो बात है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और आपके ग़ुलाम, आपका एक मामूल था कि अगर आपको जनाजा होता तो जनाजे के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी घंटा, आधा घंटा, 2-2 घंटे कब्र के ऊपर खड़े रहते थे। जिनका मरा होता था वो तो घर चले जाते, आप खड़े होते। एक दिन आप खड़े हैं तो आपका जो रंग है वो लाल हो गया, आपकी आंखें भी सुर्ख हो गई। आपके वजूद के जब तगय्युर और तबद्दुल को देख के आपका ग़ुलाम एक औलिया कामिल थे, उनका नाम अभी देन में आता है, आपने देखा हज़ूर के चेहरे की तरफ कि आपका चेहरा अचानक लाल सुर्ख हो गया, खौफ की हालत है, हल्की सी कपकपी भी है। फिर थोड़ी देर हुई तो आपने देखा कि आपका चेहरा नॉर्मल हो गया, आपकी तबीयत नॉर्मल हो गई। तो आपके ग़ुलाम ने पूछा हजूर पहले आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल लाल सुर्ख और बड़ा आपकी कैफियत अजीब थी, अब थोड़ी देर के बाद आप ठीक होगी। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कब्र वाले कहा 2 फरिश्ते आए और उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, उसको सीधा जहन्नम में लेके जाओ। मैं उस अमल को देख के खौफजदा हो गया। इतने तक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया तशरीफ़ लाते हैं, वो कहते हैं कि इसने मेरे हाथ पे बैत की हुई है, ये मेरा मुरीद है, इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा जनाब मुरीद होने का मकसद ये थोड़ा ही होता है कि आपकी अकीदत मंदी इख्तियार करने के बाद इसके अमाल इस तरह के नहीं थे। ऊपर से निदा आई अल्लाह करीम की कि ये मेरे दोस्त के हाथ पे इसने हाथ रखा है, इसको छोड़ दो, इसको माफ़ कर दो। निस्बत का कितना मकाम है। वो जो मैंने वाक़या पढ़ा तो फिर मुझे समझ आई कि शेर शाह कलंदर ने जो फरमाया था कि हम अपने तालब को कब्र में नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ते। आज जिस शख्सियत का, जिस अजीम अल्लाह के दोस्त का मौका है मज़ार के गुस्ल की तकरीब का, जो इख्तितामी जुमला है वो गुस्ल कब्र मुबारक का नहीं है, आपकी रूह का गुस्ल है। आप जितने खड़े हैं, अगर हम अंदर जाके दौराने गुस्ल, अगर अंदर की धुलाई हो जाए, अंदर वाले को अगर गुस्ल नसीब हो जाए तो फिर समझें कि आप गुस्ल में आए हैं, बसूरत दीगर हम पिकनिक मनाने हैं। ये है। अब इसका तरीका ये है
کہ आप जब अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने, अदब ज़रूरी है। अच्छा, अदब कैसे होता है? मुझे जो लोग अक्सर आके मिलते हैं, कई मोहब्बत में हाथ भी चूमते हैं, इज़हार अकीदत, ये मोहब्बत क्या है? अरब में बोसा लिया जाता है चेहरे का, मोहब्बत का इज़हार है। हमारे सिलसिले में लोग प्यार से अपना अकीदत के साथ सैयद समझ के या बुज़ुर्ग समझ के हाथ भी चूमते हैं। यहाँ अदब क्या है? मेरा तो इसलिए या फरद साहब का आप चूमते हैं कि जो नज़र आते हैं, जो नज़र आके नज़र नहीं आते उनका भी एक अदब है, उनका अदब ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आप हाथ तो चूम नहीं सकते, ना आप उनके पैरों को चूम सकते हैं। अदब ये है कि दिल को दुनिया के ख्यालात से खाली करके अंदर चले जाएं, एक तस्वर दिल में कायम करें कि हजूर हमारे रूबरू हैं, देख रहे हैं। चेहरा मैं बता देता हूँ, आप नक्श पकाने की हल्की सी कोशिश करें। आपकी जो जुल्फ़ें हैं वो आपके कांधों तक हैं, आप मांग बीच में से निकालते हैं। आपका जो चेहरा है, पेशानी मुबारक, ये इंतहाई गोरी और चमकदार है। आपकी जो आंखें पाक हैं, ये मोटी हैं और बहुत नूरानी और हसीन हैं। आपके जो होंठ मुबारक हैं, ये हल्के लाल हैं, और आप जब हल्का सा तबस्सुम फरमाते हैं तो हसीन जुड़े हुए जो मोती हैं, चमकते हुए दांत, यूं ही आप हल्का सा तबस्सुम कराते हैं तो उसमें से जो जुड़े हुए मोती की तरह चमकते हुए आपके दंदान मुबारक हैं, उनका नज़ारा जो है वो देखने के काबिल है। आपकी जो रीश दाढ़ी मुबारक जो है, आपकी लंबी दाढ़ी है, और आपके जो कांधे मुबारक हैं वो बड़े चौड़े हैं। आपका चेहरा सारा जो है वो गोरा है, हसीन है। अच्छा, ऐसा नक्श पके तेरा महबूबा, अख मीटा ते तेरी शक्ल दिसे, अख खोलना ते सामने दूँ। थोड़ी सी कोशिश करेंगे। सूरत पे ऐसे थोड़ी गुफ्तगू सुनने से वो सूरत नहीं पकती। सूरत तभी पकती है जब अंदर इश्क की भट्टी गर्म हो जाए, अदब की भट्टी जलना शुरू हो जाए, वजूद सरापा मोहब्बत हो जाए, अंग अंग से मोहब्बत छलके हैं। और फिर इनको राज़ी करने का तरीका क्या है भाई साहब? राज़ी करने का तरीका ये है कि बंदा इनके पास कंगाल बन के जाए अंदर जाते हुए दिल में कहे कि हजूर गल सुनो, वजूद तो सारा गंदा, हम तो सरापा गंद हैं, बल्ले ज़्यादा शायद कख नहीं, तो असी आ गए तुहाडे कोल ते गंदियां नूं कबूल फरमाओ। आज जिस बंदे को हमेशा साहिब मिज़ार कबूल फरमाते हैं, ज़हन में ये ख्याल रखने वाला, सोचने वाला कि मैं बड़ा नेक हूँ, 5 टाइम का नमाजी हूँ, इबादत गुजार हूँ, वो इस तकब्बर और इस गरूर और इस गलतफहमी में मार खा जाता है। लेकिन कुछ ना बनने वाला, अपनी ज़ात की नफ़ी करने वाला, वो इन दरवाज़ों से कुछ ना कुछ अपने हिस्से की चीज़ पा जाता है। जैसे आप सारे मेरे दोस्त हैं, हाँ जी, पीली मुरीदी तो अपनी है नहीं, सारे दोस्त हैं, सारे मोहब्बत करने वाले हैं। इन दोस्तों में मियाँ अब्दुल खालिक साहब भी हैं, हाँ जी। मियाँ साहब जब अंदर जाएंगे, जब आप लोग जाएंगे, तो आप सब ने आज अपनी दुआ सब ने अपने अपनी ज़ात, ख़ानदान, बच्चों, औलाद के लिए करनी है। उस फरीज़े की अदायगी के बाद दिल में जो भी करेंगे, अच्छा दुआ वास्ते लफ्ज़ दोहराना ज़रूरी नहीं, जो ख्याल आए वही दुआ है। मुझे तुसी कदें 10 मिनट लगे ना रहो कि 1 मिनट मेरी रह गई है, जो भी इरादा कर लोगे वही दुआ है। मियाँ साहब के लिए आखिर में दुआ करनी है। हमारे मियाँ साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से MPA का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इन्हां दी जड़ियां ख्वाहिशां ने, मैं वैसे अंदर जाके झोली चुकांगा। पिनौती समझ दो ना भाजी, साढ़े बोली पिनौती कहते हैं, तुहाडे च कहते हैं पिनण वाला। तो मेरा काम अंदर जाके पिनना भाजी, को खैरात तो जरूर पाएंगे, बड़े ने, बड़ियां दा काम है खैरात पाना।